IBPS AF हो, MPRAEO और MPRHEO, या फिर कहें कृषि से संबंधित किसी भी पेपर या किसी भी परीक्षा की तैयारी कर रहे हो, तो हम आपके लिए डेली लेकर आते हैं दोपहर 12 बजे बाइलैंग्वेज में, दोनों ही लैंग्वेज में, हिंदी व इंग्लिश माध्यम दोनों के लिए आपके बढ़िया से MCQ। जनरल एग्रीकल्चर का आज सेशन है 18, इसके सेशन होने वाले हैं 20, और उसके बाद आपका एग्रोनॉमी हम शुरू करने वाले हैं। शुरू करने से पहले मैं आपको एक चीज बता दूं कि भैया हमारा एक एप्लीकेशन है, एक वेबसाइट है, जिस पर डेली फ्री क्विजेस चलते हैं, जिसमें आप अपना जो है स्कोर देख सकते हैं। ठीक है, गुड आफ्टरनून। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं सेशन को। और आपको एक बता दें, सॉरी, होली आने वाली है और होली के लिए आप लोगों के लिए एक बढ़िया सा गिफ्ट है, होली स्पेशल। होली के टाइम पर एग्रीकल्चर वाले बच्चों के लिए होली का स्पेशल ऑफर है, 70% तक का डिस्काउंट है भैया। कूपन कोड क्या लगाना है? कूपन कोड लगाना है आपको होली 40, HOLI 40। होली 40 लगाओगे तो आपको कितना 40 एक्स्ट्रा डिस्काउंट, या फिर कहें 70% तक का डिस्काउंट मिल जाएगा। इसके लिए क्या करना है, नीचे डिस्क्रिप्शन में हमारी वेबसाइट और एप्लीकेशन का लिंक मिल जाएगा, या फिर प्ले स्टोर पर सीधा जाकर वेबसाइट और आपका एक है प्ले स्टोर पर एप्लीकेशन को आप डाउनलोड कर सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं आज के सेशन को। क्वेश्चन नंबर 1 है, संपूर्ण भारत में बीज अधिनियम लागू किया गया। भैया आपका जो बीज अधिनियम है संपूर्ण भारत में कब लागू किया गया था? जल्दी से बताइए। ऑप्शन ए 1967, ऑप्शन बी 1966, 1969 में, या 1968 में। इन विच द सीड एक्ट वाज इंप्लीमेंटेड ऑल ओवर इंडिया इन 1967, 1966, 1969 या 1968। तो बच्चों ये सीड एक्ट है, ये आया तो 1966 में था। आया कब था बच्चों? 1966 में था। लेकिन पूरे भारत में कब इंप्लीमेंट हुआ था? 1969, 1969। ऑप्शन सी राइट आंसर। मतलब ये कहें कि अधिनियम बना था 1966 में, और आपका पूरे भारत में कब लागू हुआ था बच्चों? जल्दी से बताओ। 1969। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा, है ना। अगला क्वेश्चन बताओ। अगला क्वेश्चन है भैया, निम्नलिखित में से कौन सा प्रमुख बासमती चावल का उत्पादक राज्य है? उत्तर प्रदेश, आंध्र प्रदेश, केरल, इनमें से कोई नहीं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मेजर बासमती राइस प्रोड्यूसिंग स्टेट? उत्तर प्रदेश, आंध्र प्रदेश या केरला? जल्दी से बता दीजिए, ए बी सी या फिर डी। एक क्वेश्चन अभी पीसीएस में पूछा गया था, वो 1916 सीड एक्ट वाला कि कब लागू हुआ था संपूर्ण भारत में? 1969 में, है ना। और सेशन को अभी तक शेयर नहीं किया तो शेयर कर दीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, है ना। तो जल्दी से बताइए ए बी सी या फिर डी, राइट आंसर क्या होगा? तो भैया उत्तर प्रदेश सबसे ज्यादा जो बासमती चावल का उत्पादन होता है कहां पर होता है? यूपी में होता है। यूपी में किसका उत्पादन अधिक है बच्चों? गेहूं का है, वीट का है, वीट के साथ साथ किसका है? पोटैटो का है, पोटैटो के साथ साथ किसका है? मिल्क का है, मिल्क के साथ साथ किसका है बच्चों? शुगर केन का है ना, या गन्ना का है। ठीक है, इनके उत्पादन में उत्तर प्रदेश क्या रखता है? पहला स्थान रखता है, पहला स्थान रखता है। अगला क्वेश्चन देखो बच्चों, क्वेश्चन नंबर 3 है एसटीसीआर सॉइल टेस्टिंग क्रॉप, आपका जो है रिएक्शन या फिर कहें मृदा परीक्षण फसल प्रतिक्रिया दृष्टिकोण अवधारणा को प्रतिपादित किया था गोविंदा स्वामी ने, कोठंडाराम ने, या राममूर्ति ने, या सोकोलस्की ने। STCR soil test crop response approach concept is propounded by गोविंद स्वामी, कोथानंदरम, या फिर कहें राममूर्ति, या सोकोलोबस्की। किसने दिया था बच्चों? तो ये दिया था आपका राममूर्ति ने। किसने दिया था बच्चों? राममूर्ति ने दिया था। किसने दिया था बच्चों? राममूर्ति ने। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर आपका 4, ICR केंद्रीय मृदा एवं जल संरक्षण अनुसंधान और प्रशिक्षण संस्थान की स्थापना किस वर्ष हुई और किस स्थान एवं वर्ष में स्थापित किया गया?
In which place and year was ICR Central Soil and Water Conservation Research and Training Institute established? देहरादून 1975, कोलकाता 1975, जोधपुर 1975 या दिल्ली 1975? जल्दी से बताइए कि आपका सेंट्रल सॉइल एंड वाटर कंजर्वेशन रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ है और भैया कब स्थापित हुआ था? तो भैया ये देहरादून में है और 1975 में क्या हुआ था? स्थापित हुआ था। कहाँ है बच्चों? देहरादून में है, 1975 में स्थापित हुआ था। अगला क्वेश्चन नंबर 5 है, स्टेट हैविंग द हाईएस्ट एरिया एंड प्रोडक्शन ऑफ पर्ल मिलेट। बाजरा की खेती के सबसे अधिक क्षेत्र उत्पादन वाला राज्य कौन सा है? आंध्र प्रदेश, राजस्थान, उत्तर प्रदेश या मध्य प्रदेश? भैया बाजरा पर्ल मिलेट का उत्पादन सर्वाधिक किस राज्य में होता है? तो भैया ये होता है आपका कहां पर? राजस्थान में। कहां पर बच्चों? राजस्थान के अंदर। यहां पर राजस्थान राइट आंसर हो जाता है। अगला प्रश्न देखिए, Which was the first genetically modified crop for sale? बिक्री के लिए पहली अनुवांशिक रूप से संशोधित फसल कौन सी है? आलू, टोमेटो फ्लेवर सेवर, आपकी टोबैको या कॉफी? ठीक, कॉफी। जल्दी से बताओ कौन सी है बिक्री के लिए सबसे पहली अनुवांशिक रूप से संशोधित? तो बच्चों पहली जो व्यावसायिक फसल थी या फिर कहे बिक्री के लिए जो जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप थी वो थी भैया फ्लेवर सेवर टोमेटो। कौन सी थी? टमाटर की फ्लेवर सेवर किस्म। और भैया पहली जीएम क्रॉप जेनेटिकली मॉडिफाई या अनुवांशिक रूप से संशोधित क्रॉप फसल कौन सी थी? तो भैया वो थी तंबाकू। पहली जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप थी तंबाकू, लेकिन व्यावसायिक रूप से नहीं थी। पहली व्यावसायिक रूप से जेनेटिकली मॉडिफाइड जो क्रॉप थी वो थी आपकी फ्लेवर सेवर। फ्लेवर सेवर, टमाटर की फ्लेवर सेवर। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाता है, टोमेटो फ्लेवर सेवर। अब सी नहीं करोगे आंसर, व्यवसायिक कहे तो टमाटर की फ्लेवर सेवर, और यदि वह कहे पहली ट्रांसजेनिक क्रॉप बताओ, पहली आपकी जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप बताओ, तो आपको लगाना है टोबैको। क्लियर है इतना? आगे बढ़ते हैं बच्चों अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 7 है, निम्नलिखित में से कौन सा दिन राष्ट्रीय किसान दिवस के रूप में मनाया जाता है? 5 जून, 23 दिसंबर, 23 मार्च या 16 अक्टूबर? विच ऑफ द फॉलोइंग डे इज सेलिब्रेट एज अ नेशनल फार्मर्स डे? 5 जून, 23 दिसंबर या 23 मार्च को, या फिर कहें बच्चों आपका 16 अक्टूबर? तो भैया 23 दिसंबर को नेशनल फार्मर डे या राष्ट्रीय किसान दिवस मनाया जाता है ना? राष्ट्रीय किसान दिवस कब मनाया जाता है? 23 दिसंबर को। 5 जून को क्या मनाया जाता है? एनवायरमेंटल डे। और 16 जून को आपका खाद्य दिवस मनाया, सॉरी 16 अक्टूबर को क्या मनाया जाता है? खाद्य दिवस। और 15 अक्टूबर को आपका वर्ल्ड एग्रीकल्चर वुमेन डे मनाया जाता है। वर्ल्ड एग्रीकल्चर वुमेन डे 15 अक्टूबर को। अगला क्वेश्चन, गोल्डन राइस किसकी कमी को दूर करता है? भैया कैल्शियम, विटामिन सी, विटामिन डी, विटामिन ए। गोल्डन राइस कैन बी क्योर द डेफिशिएंसी ऑफ कैल्शियम, विटामिन सी, विटामिन डी या विटामिन ए। अब बताओ ये बच्चों कि भाई गोल्डन राइस को किसने खोजा था? गोल्डन राइस के पिता कौन कहे जाते हैं? फादर ऑफ गोल्डन राइस। ये तो सबको पता है कि भैया गोल्डन राइस है, विटामिन ए भरपूर रूप से होता है। इसके फादर कौन है? जल्दी से कमेंट बॉक्स में भर दो, जल्दी से लिखो, कमेंट बॉक्स में भर दो जल्दी से। इसके फादर ऑफ गोल्डन राइस कौन है? जल्दी से लिख दो कमेंट बॉक्स में, बताओ जल्दी से कौन है फादर ऑफ गोल्डन राइस? गोल्डन सुनहरे धान के पिता जीएस खुश, युआन लॉन्गपिन कौन है? हाइब्रिड धान के जनक है ना, जीएस खुश। ठीक, अगला क्वेश्चन, है बीज प्रमाण पत्र की वैधता अवधि कितनी है? फसल की तारीख से 11 माह तक, परीक्षण की तारीख से 9 महीने तक, फसल की तारीख से 9 महीने, परीक्षण की तारीख से 11 माह तक। द वैलिडिटी पीरियड ऑफ सीड सर्टिफिकेट इज 11 मंथ फ्रॉम द डेट ऑफ हार्वेस्ट, 9 मंथ फ्रॉम द डेट ऑफ टेस्टिंग, 9 मंथ फ्रॉम द डेट ऑफ हार्वेस्ट, 11 मंथ फ्रॉम द डेट ऑफ टेस्टिंग। बताइए राइट आंसर क्या होगा?
ए बी सी या फिर डी, क्या होगा राइट आंसर? जल्दी से बताइए, ए बी सी या फिर डी, ए बी सी या फिर डी, क्या होगा सही उत्तर? बीज प्रमाण पत्र की वैधता अवधि कितनी होती है? जल्दी से लिख दो, ए बी सी या फिर डी, कितनी होती है? तो भैया जब से टेस्टिंग की गई है उससे कब तक? 9 महीने तक, है ना? कब तक आपका? 9 महीने तक टेस्टिंग से लेकर, आप लोग रॉन्ग बता रहे हो, इंगोपोट्रिकस है गोल्डन राइस के, ठीक है, 9 मंथ फ्रॉम द टेस्टिंग, यहां पर ऑप्शन भी तो राइट आंसर हो जाता है। गोल्डन राइस के जो पिता कहे जाते हैं इंगोपोट्रिकस हैं, ठीक है, इंगोपोट्रिकस याद रखना। गोल्डन धान के या गोल्डन राइस के जो पिता कहे जाते हैं इंगोपोट्रिकस कहे जाते हैं, ठीक है। जीएस खुश को फादर ऑफ सुपर राइस कहा जाता है, जीएस खुश को क्या कहा जाता है? फादर ऑफ सुपर राइस, है ना। युआन लॉन्गपिन हाइब्रिड धान के या संकर धान के जनक हैं, याद रखना ये चीज। जीएस खुश आपने कमेंट में लिख दिया जीएस खुश, जीएस खुश, जीएस खुश, नहीं भैया, इंगोपोट्रिकस हैं, ठीक है, इंगोपोट्रिकस। ऑप्शन बी यहां पर राइट आंसर होगा। हार्वेस्ट से नहीं भैया, जब से टेस्ट किया है तब से आपका 9 महीने तक वैलिड रहता है आपका बीज, है ना। कब तक आपका? 9 महीने तक वैलिड रहता है, जब से आपने टेस्ट किया। ऑप्शन बी राइट आंसर होगा। यहां पर सी कर रहे हैं आप लोग, गलत है, यहां पर ऑप्शन बी राइट आंसर होगा। आगे बढ़ते बच्चों, क्वेश्चन नंबर 10 है, टमाटर की RKMT किस्म के माध्यम से विकसित की गई है? पीवी किरण, गामा किरणों के एक्स किरणें, NY। RKMT वेराइटी ऑफ टोमेटो हैज बीन डेवलप्ड थ्रू पीवी रेज, गामा रेज, एक्स रेज या NV रेज, किसकी यूज से विकसित की गई है? तो भैया ये विकसित की गई है आपकी एक्स रे का प्रयोग करके, एक्स किरणों का प्रयोग करके RKMT किस्म जो है डेवलप की गई, किसकी? आपकी टोमेटो की। अगला क्वेश्चन देखो भैया, ज्वार की फसल की पत्तियों में पाया जाने वाला बेसेला एल्कलॉइड है H2SO4, भैया नहीं है, SCN, SCl, H2S। द पॉइजनस एल्कलॉइड फाउंड इन द लीव्स ऑफ सोरगम क्रॉप एज H2SO4, SCN, SCl या H2S। तो भैया SCN है, हाइड्रोसाइनिक एसिड या ध्यूरिन या प्रूसिक एसिड। SCN ध्यूरिन या प्रूसिक एसिड के नाम से जाना जाता है, जो कि आपके ज्वार की पत्तियों में सर्वाधिक पाया जाता है। इसका संश्लेषण पूछेगा कि भैया प्रूसिक एसिड का संश्लेषण कहां होता है, तो प्रूसिक एसिड का संश्लेषण कहां पर होता है? जड़ों में। पाया अधिक कहां पर जाता है? तो पत्तियों में अधिक पाया जाता है। कहां पर पाया जाता है बच्चों? पत्तियों में अधिक पाया जाता है ना। और H2SO4 डी लिंटिंग में यूज होता है, कॉटन में डी लिंटिंग के लिए यूज करते हैं हम, किसका? H2SO4 का। अगला प्रश्न देखो भैया, दुर्गापुर केसर की एक महत्वपूर्ण किस्म है? आलू, आम, तरबूज या खीरा। दुर्गापुर केसर इज एन इम्पोर्टेंट वेराइटी ऑफ पोटैटो, मैंगो, वाटरमेलन या कुकुम्बर। दुर्गापुर केसर किसकी एक महत्वपूर्ण किस्म है? तो भैया ये वाटरमेलन की है, किसकी है? तरबूज की है। दुर्गापुर केसर किसकी है? आपकी तरबूज की। अगला क्वेश्चन देखो भैया, क्वेश्चन नंबर 13 है, कफ सिरप में निम्नलिखित में से कौन अफीम के किस पदार्थ का उपयोग किया जाता है? थीवेन, कोडीन, मॉर्फिन, पेपेवरीन। विच ऑफ द फॉलोइंग ओपियम डेरिवेटिव्स इज यूज्ड इन कफ सिरप? थीबियन, आपका जो है कोडीन, आपका मॉर्फिन या पेपेवरीन, किसका यूज करते हैं बच्चों? तो यहां पर यूज करते हैं आपका किसका? कोडीन का। किसका? कोडीन का। कफ सिरप में किसका यूज किया जाता है? आपका कोडीन का यूज किया जाता है। किसका? कोडीन का। अगला प्रश्न देखो भैया, प्रश्न नंबर 14, उत्तर प्रदेश के बुंदेलखंड क्षेत्र में जैविक खेती के लिए फसलों का कौन सा समूह अधिक उपयुक्त है? अनाज, दालें, तिलहन या उपरोक्त सभी। विच ग्रुप ऑफ क्रॉप्स इज मोर सुटेबल फॉर ऑर्गेनिक फार्मिंग इन बुंदेलखंड रीजन ऑफ उत्तर प्रदेश? सीरियल्स, पल्सेस, ऑयल सीड या ऑल ऑफ दीज, उपरोक्त सभी। तो बात करें बच्चों यहाँ सही आंसर की,
तो इसकी सही आंसर हो जाता है ऑप्शन बी, दालें या फिर कहें पल्सेस। पल्सेस क्या हो जाता है बच्चों? राइट आंसर हो जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए, भारत में सबसे पहले मृदु रोमिल आसिता डाउनी मिल्ड्यू की खोज किसने की थी? ईजे बटलर ने, डॉक्टर एसपी माथुर ने, जेएफ दस्तूर ने, केसी थॉमस ने। हु फर्स्ट डिस्कवर्ड डाउनी मिल्ड्यू इन इंडिया? ईजे बटलर, डॉक्टर एसपी माथुर या जेएफ दस्तूर या केसी थॉमसन? बताइए भैया राइट आंसर क्या होगा यहाँ पर? तो भैया राइट आंसर हो जाता है ईजे बटलर। भारत में सबसे पहले जो आपका डाउनी मिल्ड्यू है ये किसने खोजा था? ईजे बटलर ने। किसने बच्चों? ईजे बटलर ने। ठीक, अगला प्रश्न देखिए बच्चों, प्रश्न नंबर 16 है, Who discovered the method of preservation through canning? डिब्बाबंदी द्वारा परिरक्षण की विधि की खोज किसने की थी? निकोलस अपार्ट, गे ल्यूसाक ने, लुई पास्चर या गेन ने? तो भैया निकोलस अपार्ट। फादर ऑफ कैनिंग किसे कहा जाता है? निकोलस अपार्ट को कहा जाता है। निकोलस अपार्ट को फादर ऑफ कैनिंग कहा जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए भैया, क्वेश्चन नंबर 17 है, फर्स्ट बायो इंसेक्टिसाइड डेवलप्ड ऑन कॉमर्शियल स्केल एंड द ट्रेड नेम गिवन टू द कॉमर्शियल प्रोडक्ट मेड फ्रॉम बैसिलस thuringiensis वाज? व्यवसायिक पैमाने पर विकसित पहला जैव कीटनाशक और व्यवसायिक नाम से बने व्यवसायिक उत्पाद को दिया गया बैसिलस thuringiensis था, सेपोरिन, क्विनैन या डीडीटी या मेलाथियान? कौन सा है भैया? कौन सा है जल्दी से बताओ जिसमें बैसिलस thuringiensis का यूज किया गया है? भैया बैसिलस thuringiensis को सेपोरिन, स्पोरीन, स्पोरीन में आपके बीटी का यूज हुआ है। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाता है, स्पोरीन। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 18 है, विच कंट्री हैज द हाईएस्ट लाइव स्टॉक पॉपुलेशन? किस देश में सबसे अधिक पशुधन आबादी है? यूएसए में, ब्राजील, चाइना, भारत? तो ये भारत के पास सबसे ज्यादा पशुधन आबादी किसके पास है बच्चों? भारत के पास है। किसके पास है बच्चों? भारत के पास। दूध का उत्पादन, कुल जो मिल्क प्रोडक्शन है वो भी कौन करता है? भारत करता है। लेकिन गाय के दूध के उत्पादन में पहला स्थान जो रखता है वो रखता है यूएसए। गाय के दुग्ध उत्पादन में पहला स्थान कौन रखता है बच्चों? यूएसए, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। अगला क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 19 है, प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना किस वर्ष प्रारंभ हुई? 2015 में, 2019, 2020, 2016? इन विच ईयर डिड द प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना स्टार्ट? 2015, 2019, 2020 या 2016? तो भैया 2015 में शुरू हुई थी। कब शुरू हुई थी ये? 2015 में प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना। ठीक है, सॉरी बच्चों, सॉरी, ये 2015 में, 2019 में, सॉरी बच्चों 2019 में आपका रेवोल्यूशन, आपका ब्लू रेवोल्यूशन आई थी 2015 में, ब्लू रेवोल्यूशन आई थी 2015 में, और आपकी प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना थी 2019 में शुरू हुई थी। प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा 2019 में, ब्लू रेवोल्यूशन स्कीम आई थी जो कि मछली उत्पादन संबंधी, वो 2015 में आई थी। 2019 राइट है। ठीक है, 2019 सही है, वो गलती से हो गया। ठीक है, 2019 ऑप्शन आपका बी राइट आंसर हो जाता है। अगला क्वेश्चन, फर्स्ट कॉमर्शियल इनऑर्गेनिक पेस्टिसाइड वाज? पहला व्यवसायिक अकार्बनिक कीटनाशक था बोर्डेक्स मिक्सचर, डीडीटी, सल्फर डस्ट या 2,4-D फ्यूम्स? बताइए जल्दी से कौन सा था? तो भैया यहां पर भी आपका राइट आंसर क्या है? बोर्डेक्स मिक्सचर, बोर्डो मिश्रण। पहला कॉमर्शियल इनऑर्गेनिक पेस्टिसाइड कौन सा था आपका? बोर्डो मिश्रण था, बोर्डो मिश्रण। ऑप्शन ए राइट आंसर। इसी के साथ आज का सेशन यहाँ पर समाप्त होता है। और भैया होली का एक ऑफर चल रहा है, लाभ ले लो, है ना। ये केवल 16 मार्च तक उपलब्ध है, जिसमें आपको मिलने वाला है 70% तक का डिस्काउंट। कितना बच्चों? 70% तक का डिस्काउंट मिलने वाला है। कूपन कोड है HOLI होली 40। होली का ऑफर है एग्रीकल्चर वालों के लिए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। धन्यवाद दोस्तों। शाम को आपका AGTA का नेक्स्ट जो है सेशन है।